Chapter 8 Body Language and Micro Expressions Reading and Using Non-Verbal Signals। एमी ब्राउन इस चैप्टर में हमें बताती हैं कि किस तरह से बिना बोले सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए एक इंसान को समझा जा सकता है, उसे पकड़ा जा सकता है और यहां तक कि उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये नॉन वर्बल सिग्नल्स हमारी बॉडी और चेहरे पर सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ना सीख गए तो आप झूठ, गिल्ट, मैनिपुलेशन और हिडन इंटेंशंस को डिकोड कर सकते हैं बिना एक भी वर्ड बोले। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि मैनिपुलेटर सिर्फ बातों से काम नहीं करता, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी आप पर असर डालता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग ये सिग्नल्स देख ही नहीं पाते। अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी सिग्नल पढ़ना नहीं जानते तो आप उस जाल में फंस सकते हैं जिसे वो सामने वाला बिना बोले बुन रहा है। एमी ब्राउन इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल देती हैं जहां रोहित नाम का एक छोटा बिजनेसमैन था। एक दिन एक बहुत पॉलिश्ड प्रोफेशनल लुकिंग इन्वेस्टर उसके पास आया। बातों में वो इन्वेस्टर बहुत भरोसेमंद लगा, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा, रोहित ने उसके चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी लिप कंप्रेशन देखी, यानी होंठों को कस के दबाना। यह सिग्नल होता है छुपी हुई एंजाइटी या गिल्ट का। रोहित सतर्क हो गया और बाद में पता चला कि वो इन्वेस्टर कई फ्रॉड डील्स में शामिल था। एमी ब्राउन बताती हैं, बॉडी नेवर लाइज। अगर आप देखना सीख जाए तो चेहरे पर सच्चाई साफ दिखती है। ऑथर क्या कहती हैं इस टेक्निक के बारे में? एमी ब्राउन ने इस चैप्टर में कई माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स बताए हैं। लिप कंप्रेशन, कुछ छुपाने की कोशिश। आईब्राउ रेज, हैरानी या डर। क्रॉस्ड आर्म्स, डिफेंस या डिसएग्रीमेंट। टचिंग द नेक, नर्वसनेस। फेक स्माइल वर्सेस रियल स्माइल, सच्चे और झूठे इरादों में फर्क। ऑथर ये भी बताती हैं कि मैनिपुलेटर अक्सर अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस उनकी पोल खोल देते हैं। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. माइक्रो एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब या मिरर में प्रैक्टिस करके एक्सप्रेशंस पहचानना सीखिए। 2. किसी की आंखों पर ध्यान दीजिए, आंखें सबसे ज्यादा सच्चाई बताती हैं। 3. सिर्फ वर्ड्स पर मत जाओ, सिग्नल्स देखो। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है लेकिन उसकी बॉडी कुछ और कह रही है तो अलर्ट हो जाइए। 4. खुद की बॉडी लैंग्वेज सुधारिए ताकि आप भी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रेडिएट कर सकें। क्या आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल दूसरों को मैनिपुलेट करने में कर सकते हैं? एमी ब्राउन बताती हैं कि हाँ, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कर लें तो आप खुद भी पावरफुल इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। जैसे सही पोस्चर से डोमिनेंस दिखाना, काल्म आई कांटेक्ट से ट्रस्ट बनाना, सही एक्सप्रेशन से सिंपैथी या अर्जेंसी पैदा करना। लेकिन ऑथर चेतावनी देती है, ताकतवर संकेतों का इस्तेमाल हमेशा ताकतवर नैतिकता के साथ होना चाहिए, वरना ये नॉलेज आपको एक मैनिपुलेटर बना देगी। एमी ब्राउन कहती हैं, हर इंसान के चेहरे पर एक लैंग्वेज लिखी होती है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। इसलिए अगर आप सच और झूठ के बीच फर्क समझना चाहते हैं या दूसरों के इरादे पहले ही पहचानना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 9 साइकोलॉजिकल डिफेंस, हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम डार्क साइकोलॉजी। एमी ब्राउन इस आखिरी चैप्टर में हमें एक पावरफुल टूल किट देती है जिससे आप खुद को हर तरह की मेंटल और इमोशनल मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि मैनिपुलेटर्स चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आपके पास सही साइकोलॉजिकल डिफेंसेस हैं तो आप उनके हर हथियार को बेअसर कर सकते हैं। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉलेज सिर्फ पहचानने के लिए नहीं, बचाव के लिए भी होनी चाहिए। डार्क साइकोलॉजी का असली मकसद होता है आपके माइंड को इतना कंफ्यूज करना कि आप अपना लॉजिक, जजमेंट और सेल्फ वर्थ तक खो बैठें। अगर आपने इन हिडन मैनिपुलेशंस से खुद को बचाना नहीं सीखा तो आप बार बार इमोशनली इस्तेमाल होते रहेंगे बिना ये जाने कि आप एक इनविजिबल ट्रैप में जी रहे हैं। एमी ब्राउन एक एक्सप्लेन शेयर करती है। सुमन एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी। उसका बॉस हर समय उसे गिल्ट फील कराता था, तुम्हारी वजह से क्लाइंट चला गया, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और हर बार उसे इमोशनल प्रेशर में ओवरटाइम काम करना पड़ता। एक दिन सुमान ने बाउंड्रीज सेट करने शुरू किए। उसने सीधा मना करना सीखा, बिना गिल्ट के। उसने खुद से एफर्मेशंस कहना शुरू किया, मैं गिल्ट की वजह से नहीं, अपनी वैल्यू के लिए काम करती हूं। धीरे धीरे बॉस का प्रेशर उस पर असर करना बंद हो गया। एमी ब्राउन बताती हैं, मैनिपुलेटर्स तभी तक सफल होते हैं जब तक आप खुद को कमजोर समझते हैं। ऑथर इस चैप्टर में क्या कहती है? एमी ब्राउन साइकोलॉजिकल डिफेंस को 3 लेवल्स में डिवाइड करती है। 1. मानसिक जागरूकता,
पहचानना कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। 2. भावनात्मक नियंत्रण, दोष, डर और दायित्व को मास्टर करना। 3. प्रतिक्रिया प्रणाली, कैसे स्मार्ट तरीके से रिएक्ट करें, बिना गुस्से या डर के। ऑथर ये भी बताती हैं कि एक स्ट्रांग माइंड सिर्फ नॉलेज से नहीं, अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है। खुद को कैसे बचाए, प्रैक्टिकल टिप्स। 1. इमोशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए, ना कहना सीखिए, बिना एक्सप्लेनेशन दिए। 2. रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। जो इंसान बार बार गिल्ट या फियर का इस्तेमाल कर रहा हो, वो सेफ नहीं है। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं इजीली मैनिपुलेट नहीं हो सकता, मैं अवेयर हूं। 4. साइलेंट ऑब्जर्वेशन की आदत डालिए। हर इंटरैक्शन में 20% बोलिए, 80% ऑब्जर्व कीजिए। 5वां, सपोर्ट सिस्टम बनाए। ऐसे लोग जिनसे आप इमोशनली स्ट्रांग फील करते हैं, वो आपकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को और मजबूत बनाते हैं। क्या आप खुद दूसरों को मैनिपुलेट करने से बच सकते हैं? एमी ब्राउन चेतावनी देती है, जब आप मैनिपुलेशन को समझ जाते हैं, तो आप में ये पावर भी आ जाती है कि आप खुद दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऑथर कहती हैं, पावर को यूज करना और मिसयूज करना, इन दोनों में बहुत पतली सी लाइन होती है। इसलिए वो अर्ज को रोकना भी एक डिफेंस है। एमी ब्राउन कहती हैं, मैनिपुलेटर्स बाहर नहीं, हमारे अंदर की कमजोरियों में रहते हैं। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग बना लें, तो कोई भी डार्क साइकोलॉजी आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये टूल किट सिर्फ आपको बचाने के लिए नहीं है, ये आपको मेंटली पावरफुल बनाने के लिए है। कंक्लूजन, याद रखो ये 9 बातें और कोई तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। 1. मैनिपुलेटर्स दिमाग से खेलते हैं, जबरदस्ती नहीं करते, बस आपको वहीं ले जाते हैं जहां वो चाहते हैं। 2. गैस लाइटिंग आपको अपनी रियलिटी पर शक दिलाता है, इसलिए हमेशा अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करना सीखो। 3. इमोशनल ब्लैकमेल में लोग डर, गिल्ट और ड्यूटी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खुद को इमोशनली क्लियर रखना बहुत जरूरी है। 4. नार्सिसिस्ट्स पहले प्यार से लपेटते हैं, फिर धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। चार्म के पीछे का मकसद पहचानो। 5. कवर्ट मैनिपुलेशन खामोश होती है, लेकिन अंदर से आपको खोखला कर देती है। डाउट को पहचानो और खुद पर भरोसा रखो। चेक्स, एनएलपी दिखाता है कि सिर्फ वर्ड से भी इंसान का माइंड शेप किया जा सकता है। लैंग्वेज की ताकत को समझो। 7. सोशल इंजीनियरिंग में लोग एनवायरनमेंट और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। हर शाइनी चीज को सच मत मानो। 8. बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन से आप दूसरों के इरादों को डिकोड कर सकते हो। पढ़ना सीखो, सिर्फ सुनो मत। 9. और सबसे जरूरी, अपना दिमाग मजबूत बनाओ। साइकोलॉजिकल डिफेंस के बिना नॉलेज अधूरी है। याद रखो, ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी आपको मेंटल कैदी नहीं बना सकता। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके साथ और ऐसी आई ओपनिंग नॉलेज शेयर कर सकें। धन्यवाद।